तो चलिए आज हम लोग देखेंगे नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भाग 8 एक्सरसाइज आपको 1 भी चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन का डिस्कशन 6 से लेकर 12 तक करेंगे। भारती भवन बुक का क्वेश्चन है। और आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हट के हो सकता है, ठीक है, इसलिए कि कल हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट जब होता है तो थोड़ा सा पहले इजी वाला क्वेश्चन होता है, उसके बाद उस पर थोड़ा डिफ़िकल्ट करता है, धीरे धीरे क्या करता है स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से गुजारा जाता है। तो कल आपको खाली हम बताए थे विभाजन अंतःविभाजन, और छठा वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा बदलाव और थोड़ा सा चेंजिंग किया गया इसमें, ठीक है। समझेंगे तो ये भी बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि छठा वाला प्रश्न बहुत हार्ड है। कल वाला समझ में आए तभी छठा वाला आएगा, ये जरूर है। कह रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है 0,0, मूल बिंदु से उस बिंदु का दूरी निकालिए। मूल बिंदु से उस बिंदु के, और वो बिंदु पता है कि नहीं ये देखना है। मूल बिंदु से उस बिंदु की जो 5,-4 और 3,-2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। क्या करता है? अंतःविभाजित। दो बिंदु है जिसका नाम दे देते हैं ए और बी। अब बताइए ए कितना है बाबू? 5,-4 और बी कितना है? -2। इसको अंतःविभाजित कर रहा है एक बिंदु, जिस बिंदु का नाम क्या दे दें? सी। और कितना अनुपात कितना विभाजित कर रहा है? 4:3 में, है ना, 4:3 में। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु का दूरी निकालिए। मूल बिंदु से उस बिंदु के दूरी निकालिए जो 5,-4 3,-2 को बिंदु के मिलाने वाला रेखाखंड को 4:3 के अंतर विभाजित करता है। तो वो बिंदु यही ना है, और यहाँ से किसका दूरी निकालना है? मूल बिंदु के। मूल बिंदु क्या होता है? 0, हाँ, मूल बिंदु से ये बिंदु के क्या निकालना है? दूरी। तो इसको मान लिए ए बी सी, इसको क्या मान ले? पी मान ले, ओ मान ले। अच्छा, मूल बिंदु को ओ मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को? मूल बिंदु से उस बिंदु के दूरी निकालिए जो दो बिंदुओं के रेखाखंड पर एक बिंदु है जो 4:3 में अंतःविभाजित करता है। इसका मतलब पूछा गया आपसे प्रश्न में, इसका दूरी पूछा गया आपसे, ठीक है, इसका दूरी पूछा गया। अब इसका दूरी तभी निकलेगा बाबू जब सी निर्देशांक पता रहेगा, तभी नहीं निकलेगा। सी निर्देशांक के बिना क्या आप यहां से यहां का दूरी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। सी निर्देशांक के बिना क्या यहां से यहां का दूरी निकालना संभव है? नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निर्देशांक? तो बताइए कल हम अंतःविभाजन से सी का निर्देशांक निकालने के लिए सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे थे। अब बताओ, सबसे पहले लिखना होगा आपको ए का निर्देशांक। बाबू ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? कितना है? 5, और यहीं पे बी का निर्देशांक कितना दे दिया? मान लिए एबीसी, प्रश्न थोड़ा बड़ा एबीसी। 3, -2। x1 का मान कहे तो 5, x2 का मान 3, y1 का मान -4, y2 का मान -2। और अनुपात दिया, मतलब m1 कितना दिया? 4, m2 कितना दिया? 3। यही नहीं दिया m1 और। अब हम ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं बाबू? हाँ, सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक। तो सी का निर्देशांक के फार्मूला कुछ कल लिखाए थे। क्या लिखाए थे? m1 इंटू x2। क्या कैसे पढ़ेंगे? m1 इंटू प्लस m2 इंटू x1 बटा m2, फिर कॉमा m1 इंटू प्लस m2 इंटू बटा
m1 प्लस m2। अब मान रख दो, m1 का मान कितना है 4 और गुना का चिन्ह x2 का मान 3 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान 5। अब बटा m1 प्लस m2 4 प्लस 3 4 प्लस 3 और m1 का मान 4 और y2 का मान प्लस m2 का मान और y1 का मान बटा m1 प्लस m2 का मान 4 प्लस 3 हो गया। यहाँ पे यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? अब हम गुना करते हैं बाबू, तो 4 तिया और 5 तिया और 4 और 3 जोड़े तो 7। यहाँ गुना करते 4 दूनी -8 हो जाएगा और 4 तिया -12 4 और 3 7। अब इधर लिखते हैं काट के 12 और 15 जोड़े तो कितना आ गया 27 बटा 7। और बताइए 8 और -12 जोड़े तो माइनस और बटा में 7। ये क्या निकल के चला आया? सी का निर्देशांक लिख दें 27 बटा -20 बटा, और हमको क्या पूछा? मूल बिंदु से निर्देशांक पूछा, दूरी पूछा। ये नहीं पूछा कि मूल बिंदु से उस बिंदु के दूरी निकालिए। उस बिंदु मतलब ये, ठीक है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए, आ जाएगा। मूल बिंदु के दूरी निकालनी है तो हमको तो पता है दूरी सूत्र। मूल बिंदु के दूरी सूत्र क्या होता है? √x² प्लस y²। ये ना फार्मूला होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र यही होता है, या आप बोल सकते हैं वो सी। तो आप बताइए x कितना है? 27 बटा 7 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस -20 बटा 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 गुने 27 करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए 27 गुने 27 729, 700 और 7 का स्क्वायर 49, 20 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर इनके जोड़ बनाएंगे तो 49 729 प्लस 400 जोड़ेंगे तो 7 4 1129 बटा 49। आंसर क्या देता है जी? बोलिए, आंसर तोड़ दिया या लास्ट यहीं तक दिया? कितना है? दिखाओ। चलिए, कुछ नहीं किया है, ये खाली बस 49 का वर्गमूल निकाल दिया। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √1129 बटा 7 हो गया। यही आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझें तब तक आंसर आप नहीं बना सकते। प्रश्न को फिर दोबारा हम पढ़ते हैं और बड़ा गहराई से इसको समझने का प्रयास करने हैं। कह रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु का दूरी निकालिए। मूल बिंदु से उस बिंदु का दूरी निकालिए जो 5, -4, 3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड को 4:3 के अंतः विभाजित करता है। जहाँ से अंतः विभाजित कर रहा है जो बिंदु, वो बिंदु को कहाँ से दूरी निकालना है? मूल बिंदु से। कहाँ से? मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। बना दिए। अगर इसको हम ग्राफ की मदद से समझना सीखे तो तब क्या होगा? यहाँ पे 1 मिनट, ग्राफ पैटर्न में अगर हम समझना सीखे तो क्या होगा इसी प्रश्न को, ठीक है। होता क्या है, प्रश्न कहता क्या है, जब तक हम लोग इसको गहराई से नहीं पकड़ेंगे नहीं समझ में आएगा। ये हो गया आपको बाबू y अक्ष,
और ये हो गया एक सच। अब आपको हम बताते हैं ये एक हो जाता, ये मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर जाएंगे तो प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, जहाँ तक घटा हम लिख देंगे। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा कॉपी कर लें, इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ सामने रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको इतना में दिखाई दे देगा। चलो क्वेश्चन को आराम से आपको देखना है। क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु के दूरी निकाले जो 5, -4 5, तो भाई 5, -4 कहाँ है, कौन बिंदु होगा? तो x बराबर 5 और y बराबर -4, मतलब यहाँ होगा, यही ना होगा एक बिंदु। 5, -4 तो यही होगा, लिख दीजिए 5, -4। फिर क्या बोला 3, -2 3, -2 तो यहाँ होगा नहीं। अब यहाँ से एक लाइन मिला दें, ऐसे मिला दिए सीधा। बोला इस लाइन को 2 भागों में बांटा गया, कितना भागों में, और कितना अनुपात कितना में। मान ली कहीं पे वो बिंदु बन रहा होगा, अभी पता नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं बगल में 4:3 में बांटा गया। जब हम निकाले कि 4:3 में जब बांटा जा रहा है तो बिंदु क्या निकल के आया, 27/7, 20/7। अभी बटा में आ गया, तो अब बटा में इसको ग्राफ पे दिखा नहीं सकते, मान लेते कहीं पे होगा। 27/7 के बोलो ना, आधा के भाग दे दो, तो 7 चौको 28, मतलब 4 पॉइंट से कुछ कम होगा, मतलब 3.9 भागा दो, 27 से 7 में भागा दो, इक्वल भागा दो। 27 से 7 में भागा देंगे तो 3.8 आएगा बाबू। कितना आएगा 3.8, और 7 से हम 20 में भागा देंगे तो कितना आएगा 20/7, तो 2.8 आएगा। 2.8 माइनस में, तो x का मान 3.8 है, x का मान, तो भाई 3.8 कहाँ होगा 3.8, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इधर 3.8 यहाँ होगा, और -2.8 यहाँ होगा, मतलब यहाँ से चलिए और यहाँ से चलिए तो यहाँ कहीं टकराएगा ये बिंदु, ठीक है, यहीं टकराएगा बिंदु। अब यहाँ टकराएगा ये कितना 27/7 और कॉमा -20/7, और यहाँ से पूछा मूल बिंदु की दूरी। देखिए यहाँ से दूरी पूछा था, जहाँ से टकराया निकल के आया निर्देशांक, वहाँ से मूल बिंदु के दूरी पूछा, तो यही हम दूरी निकाले थे पीछे वाला प्रश्न में, ठीक है। बात है समझिए क्या कहा प्रश्न को। अब अगला प्रश्न देखिए, सात वाले प्रश्न क्या कह रहा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पता नहीं है अभी, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, को बिंदु -2, 3 से मिलाने वाला रेखाखंड के 3 बराबर भागों में बांटता है क्वेश्चन थोड़ा सा आराम। चलिए ये हो गया A और ये हो गया B। तो A का मान कितना दिया 4, और इसका -2, -3। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। करा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पता नहीं कौन बिंदु के, उन बिंदु का जो बिंदु 4, -1 और -2, -3 से मिलाने वाला रेखाखंड के 3 बराबर भाग में बांटता है। कितना
हाँ, इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो 3 बराबर भाग में देखिए बढ़ गया। एक बिंदु यहाँ बैठाएंगे, एक बिंदु यहाँ बैठाएंगे, तो अब देखिए 3 को बराबर भाग में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। इसका नाम ए बी हो गया, इसको पी क्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं बिंदु के नाम? तो आपसे पी बिंदु पूछा गया और क्यू बिंदु पूछा गया। पी बिंदु और अब बताइए कि तीनों बराबर है, तीनों, तो ई एक होगा तो ई भी एक होगा तो ई भी एक होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ये भी। अगर तीनों के बराबर भाग में बांटना है तो बराबर के मतलब क्या होता है? तीनों के बराबर अगर 2 मानिएगा तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। बात आ रहा समझ में नहीं? अगर इसको हम बराबर भाग में बांट रहे हैं, रेखाखंड को, एक रस्सी ले ले और 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो बराबर भाग में बांटे तो इसका मतलब ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, तो तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया बाबू, जब तीनों बराबर हो गया तो बात रह गई सर हम पी निर्देशांक निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? पी निर्देशांक निकालेंगे। तो बाबू पी निर्देशांक निकालेंगे तो तभी नहीं संभव है पी निर्देशांक निकालना। पी निर्देशांक निकालना कब संभव है? जब आपको अनुपात पता है। अनुपात पता है तो अनुपात अब हम बना ले। इधर 1 है, यहां से इधर 1 है तो इधर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पता है समझ में अनुपात कैसे माने हम? क्योंकि ये तीनों बराबर भाग में है, ये तीनों बराबर भाग में है। अगर यहां से यहां 1 हुआ तो यहां से यहां पूरा कितना होगा? 2 होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि इधर कितना है? 1 है तो इधर 2 है, इधर 1 फीट हो तो इधर 2 फीट, और इधर 2 फीट नहीं है तो इधर 1 फीट होगा रे। अगर इससे दुगना है तो इधर कितना होगा? 4 फीट होगा। अगर हम 3 बराबर भाग में रस्सी को बांट दिए, हम बोले से यहाँ से यहाँ 1 फीट है तो क्या यहाँ से यहाँ कै फीट होगा? 2 फीट होगा, क्योंकि बराबर भाग में रस्सी को बांटे हुए हैं। कितने भाग में? बराबर भाग में बांटे हुए। अनुपात ही समझना है। तो अगर हम पी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या मानेंगे? 1:2 मानेंगे, 1:2 मानेंगे। चलिए पहले निकालते हैं हम लोग। तो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 4, -1। और बी का निर्देशांक कितना है? कितना है? -2, x1 का मान 4 और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान -3। m1 का मान पूछे तो 1 और m2 का मान 2 हो गया। अब क्या करना है? निकालनी है p का निर्देशांक। p का निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब मान रख दो यहाँ पे। m1 का मान कितना है? 1 और x2 का मान कितना है? -2 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 4 बटा m1 प्लस m2। और m1 का मान 1 और y2 का मान और m2 का मान 2 और y1 का मान और m1 प्लस m2 को जोड़ देना है। चलिए अब गुना करेंगे तो -2 प्लस 4 दूनी 8, जोड़ेंगे नीचे तो 3। यहाँ देखिए -3 और -2 जोड़ोगे नीचे तो 3। अब बताइए ये घटेगा तो 6/3 और यहाँ जुटेगा तो -5/3। अब आगे इसको काटेंगे तो 2, -5/3 आ गया। किसका निर्देशांक आगे निकल करके? पी का निर्देशांक निकल कर आ गया। तो यहाँ पी का निर्देशांक आप लिख सकते हैं। कितना है पी का निर्देशांक? 2, -5/3। अब हम निकालने किसका जा रहे हैं बाबू? किसका? क्यू का निर्देशांक। किसका? तो भाई ए और बी तो सेम लिखाएगा, ये सब तो सेम दिया हुआ आपको। यहाँ तो लिखना भी नहीं है।
देखिए दिया हुआ है, अब हमको m1 का मान लिखना होगा और m2 का मान। तो आप निकालने किसका जा रहे हैं, q का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं ने। तो यहां से इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1, 2:1। क्या करें हम, अनुपात बदल दिए कि नहीं बदल दिए। अगर हम इसको निकालेंगे तो इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, तो 2:1 हुआ। अनुपात का मतलब क्या होता है कि अगर हम 3 लीटर शरबत घोर दिए या 3 लीटर का हम मिश्रण किए, पानी है, ठीक है, पानी और एक चीनी का मिश्रण कर रहे हैं, तो हमने 2 लीटर पानी डाला और 1 लीटर चीनी डाला, ठीक है, 2 लीटर पानी 1 लीटर चीनी। हो सकता है कि इसका हम विपरीत भी घोर सकते हैं, कभी उल्टा भी घोर सकते हैं कि हम 2 kg चीनी डाल दिए 1 लीटर पानी डाल दिए। तो ये कंडीशन कब होता है, तो अगर ये देखिए यहाँ पे ये बिंदु निकालने जा रहे हैं बाबू, तो यहाँ से इधर कितना भाग है, 2 भाग है, तो 2 लिखे हम, और इधर कितना भाग है 1 भाग, तो 2:1 हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम p का निर्देशांक निकाले तो 1:2 माने, काहे का इधर 1 भाग था इधर 2 भाग था, तो 1:2 हो गया। और जब हम इसको निकाले तो इधर 2 भाग हो गया, इधर 1 भाग हुए, तो क्या माने 2:1 माने। तो m1 का मान कितना हो जाएगा 2 और m2 का मान 1। अनुपात में खाली चेंजिंग है, देखिए बढ़िया से ध्यान से, है कि नहीं है। अब बाकी हमको किसका निर्देशांक निकालना है, q का, किसका, q का निर्देशांक निकालना है। तो हम चलिए q का निर्देशांक के फार्मूला लगा देंगे, किसका, q के निर्देशांक के हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे p की जगह पे क्या लिखा जाएगा, q लिखा जाएगा। तो अब बताइए m1 का मान 2 और x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 4, अब बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो गया। अब आइए m1 का मान, अच्छा 2 + 1 होगा, यहाँ क्या होगा 2 + 1, क्योंकि m1 2 है ना। अब m1 का मान 2 गुने y2 का मान -3 प्लस 1 गुने -1 बटा 2 + 1। अब गुना कीजिए, -2, 2 दूनी -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, अब बटा में 3। अब देखिए 3 दूनी -6, और यहाँ गुना किया तो -1 बटा में 3। अब ये तो कट गया, तो आगे 0/3, और ये जोड़े तो -7/3। हम बोल सकते हैं 0, -7/3। यहाँ लिख दीजिए 0, -7/3 किसका निर्देशांक, q का निर्देशांक। हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि अतः ये 2 बिंदु रेखाखंड के 3 बराबर भागों में बांटेगा, जिसका निर्देशांक 2, -5/3 और दूसरा 0, -7/3 है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। एक प्रश्न और इस पे है, हो सकता है 3 के जगह बोल दे समत्रिभाजी। 3 के जगह पे क्या बोलता है, वही प्रश्न है, सेम है। 3 बराबर भाग के बाद क्या लिख दिया यहाँ पे, समत्रिभाजी, मतलब समान 3 भागों में बांटनी है। समत्रिभाजी का मतलब क्या होता है, समान 3 भागों में बांटनी है। तो फिर से यहाँ प्रश्नों का सोल्व शुरू किए हम, ये लाइन दे दिए, और इस पे a और b 2 बिंदु है। a बिंदु कितना दिया 2, -2, और b बिंदु कितना दिया -7, को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या करता है, समत्रिभाजी। समत्रिभाजी का मतलब रेखाखंड को कितना समान बराबर भागों में बांटता है, 3 समान बराबर भागों में बांटा, इसका नाम p और q। और वही पूछ रहा है p और q का निर्देशांक बताइए। तो बता बाबू, जब p का निर्देशांक निकालेंगे तो कितना अनुपात कितना मानेंगे, 1:1, और जब q का निकालेंगे तो 2:1। अब लगाइए विभाजन सूत्र, यहाँ लिखिए a का निर्देशांक, a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2, और b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ध्यान नहीं हटाना है प्रश्न से, हटा देंगे फिर समझना बंद कर देंगे। x1 का मान 2, x2 का मान, और y1 का मान, और y2 का मान 4, m1 का मान 1, और m2 का मान
2। हम निकाल किसको रहे हैं? P का निर्देशांक। तो बताइए बाबू कि P का निर्देशांक का फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब बताइए m1 का मान 1 और x2 का मान -7 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 2 बटा 1 प्लस 2। m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। m1 का मान 1 और y2 का मान 4, m2 का मान 2, y1 का मान बटा 1 प्लस 2। चलिए अब गुना कीजिए। गुना करेंगे तो -7, यहाँ गुना करेंगे तो 4, अब बटा में 3, यहाँ गुना करेंगे तो 4 -4 बटा में 3। अब बताइए घटेगा तो -3 बटा, और यहाँ घटेगा तो 0 बटा 3, काट देंगे तो -1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब ये कितना पता लग गया? -1,0। तो P का निर्देशांक तो आप निकाल दिए। P का अब निकालना किसको है? तो Q का निर्देशांक के लिए सिर्फ अनुपात बदलिए। m1 कितना हो जाएगा? 2 और m2 कितना हो जाएगा? 1। बाकी तो एक A और B सेम रह जाएगा, यहीं से मान रख लेंगे हम। चलिए Q का निर्देशांक के फार्मूला लगाते हैं। तो m1 का मान कितना हो गया? 2 और x2 का मान यहीं से देकर बोलिए -7 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 2, अब बटा 2 प्लस 1। m1 का मान 2 और y2 का मान 4 है सिर्फ, और m2 का मान 1 और y1 का मान -2, और m1 प्लस 2 प्लस 1, 7 दूनी माइनस अब प्लस 2 बटा में 3, यहाँ गुना किया तो 8 -2 बटा में 3। अब घटाएं तो -12 बटा में 3, यहाँ घटाएं तो 6 बटा में 3, काट दे तो 4 तिया 12, यहाँ काटे तो 3 दूनी 6, -4 कोमा Q का निर्देशांक हो गया। देखिए अगर बात समझ में आया तो बोलिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है, बस 2 गो बिंदु दे करके पूछे कि रेखाखंड को सामान्य 3 भागों में बांट दिए, तो बांटने वाले जो बिंदु हैं 2 गो, उसका निर्देशांक बताइए, तो हम अनुपात कर दिए। अगर ऐसा प्रश्न की जगह क्या करता कि A दे दिया और B दे दिया, अब बोलता नहीं कि A और B दे दिया, आपको कुछ दे दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपको दे दिया इससे, अब बोलता नहीं सामान्य 4 भागों में बांट दिया गया, 3 भाग में भी बांटे, और इस रेखाखंड को सामान्य के भागों में 4 भागों में, समान 4 भागों में। तो एक बिंदु यहाँ बैठाना होगा, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। देखिए तो 4 भाग में बढ़ गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, P Q R, P Q R मान लिए। अब क्या, जब ये वाला निकालेंगे तो हम एक अनुपात क्या रखेंगे? 3, क्योंकि इधर क्या भाग है? 1 2 3 भाग, तो 1 अनुपात 3 हो जाएगा। बात है समझ में? आज जब इसको निकालेंगे तो बोलेंगे सर इधर 2 भाग है और इधर भी 2 भाग, तो 2 अनुपात 2। आज जब इसको निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? इधर 3 भाग और इधर 1 भाग, बस हो गया। चाहे अब हमसे 5 भाग बंटवा ले, 6 भाग बंटवा ले, और जिसका निर्देशांक पूछे निकाल दीजिए उसमें, ठीक है। चलिए जितना सूतना है क्लास में ही सूत रहो, ठीक है। घरे तो फुर्सत मिलता नहीं है, समझ गए ना? बार बार समझाते तुम लोग के कुछ मत करो, खाली क्लास में बढ़िया से समझो, सूतो नहीं, ठीक है।
क्लास सूतने के लिए होता नहीं, तो यहाँ सब बेंच की जगह बेड लगवाते हैं, समझ गया? सही बताते हैं, सब बेड रहता है, एक अपना बेड आता बुक करता और सबको जगह को पंखा लगा देते, ठीक है। उसके बाद टीचर आता अपना भूखे तो रहता तो नींद लेके चल देता है। क्या समझे? सीखने के और फर्स्ट घंटी में मतलब पूरा एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट घंटे में हम रिलीफ के साथ आते हैं, ठीक है। जब नींद आवे ना उस दिन पढ़ ले नहीं आओ। देखो आज हमको बहुत ज़बरदस्त रात हम सोए बहुत लेट से, 3 बजे सोए, तो नींद आ रहा था हमको। 11 बजे वाला से बैच आज 12 बजे वाला छुट्टी दिया, 1 घंटा हम सोए पहले, ठीक है। काहे का आज बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था नींद, मतलब तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर पूरे क्लास और शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो जो पहले नींद अगर नहीं बर्दाश्त होता है क्लास में, तो पहले सो करके हम बोलते हैं 9 से 1 बजे तक सूत रहो, 1 बजे यहाँ डायरेक्ट आओ, ठीक है। 4 घंटा पहले नींद लो, ताकि फिर नींद ही नहीं आएगा। नींद कब आता है? जब हम नींद पूरा नहीं कर पाते तभी ना नींद आएगा। पूरा कर लो घर में आराम से। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी का समस्या है तो बोलिए यहाँ तक। नहीं 8 वाला में देखिए, करा बिंदु P एवं Q को मिलाने वाला रेखाखंड -4,6 किस अनुपात में बांटता है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किया है यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट समझे भी होंगे इस प्रश्न को अभी। देखिए ये रेखाखंड है जिसका नाम है P कितना दिया? -6,10 और Q कितना दिया? हाँ 3,8 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दोनों बिंदु के मिलाने वाला रेखाखंड को -4,6 किस अनुपात में। इससे पहले अनुपात दिया और बिंदु पूछता था, और अपर में क्या किया? बिंदु दे दिया और अनुपात पूछ दिया। तो चलिए, हम तो बोले थे कि कंडीशन ऐसा ही होता है कि आपको ये दे करके ये पूछा जा सकता है, अनुपात पूछेगा। अनुपात पूछा तो चलिए अनुपात बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, लिखो P का मानना है तो इसको मान भी सकते हैं आप, अनुपात को मान लेंगे आप, कुछ भी मान लो। तो P का निर्देशांक लिखते हैं, पहले मान लेंगे, रुक जाओ अभी। P का निर्देशांक क्या मानेंगे? -6,10 और Q का निर्देशांक Q का निर्देशांक हो गया 3, -8, x1 का मान -6, x2 का मान 3, y1 का मान 10 और y2 का मान -8। आपको m1 अभी नहीं पता है और m2 आपको नहीं पता, और यही आपको पता करना है, m1 और m2 पता करना है आपको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए इसको P Q R लिख देते हैं इसको, नहीं तो हम R का निर्देशांक का फार्मूला लगाते हैं। किसका? R का निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब बताए m1 का मान तो आपको पता है नहीं, क्या m1 का मान आपको पता है? नहीं पता है, तो m1 का मान आपको तो निकालना होगा ना। m1 का मान पता नहीं है तो यही तो आपको क्या करना है, निकालना है। यही आपको क्या करना है। तो अगर आपको निकालना है बाबू तो कुछ मानेंगे ना इसको। क्या मान लें हम, बोलिए? K/1 मान लेते हैं। जब हम बताए थे कि जब आपको नहीं पता हो तो क्या मानना है, बस इतना तो जी बताए थे, K/1 मान लेते हैं। K/, अब बताइए m1 का मान गुने x2 का मान, m2 का मान
1 और x1 का मान और k प्लस 1 और m1 का मान k नहीं और गुने y2 का मान प्लस 1 गुने 10 बटा k प्लस सबका मान रख दिए और हमको r का निर्देशांक भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -4,6। तो -4,6 बराबर गुना के तो 3k माइनस 6 बटा k प्लस 1। यहाँ गुना के तो -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1। आपको पता नहीं ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। तो चलिए फर्स्ट के लिए फर्स्ट के बराबर कर देंगे, सेकंड के लिए तो -4 बराबर क्या आपको दिया हुआ है? 3k माइनस 6 बटा k प्लस 1। इससे भी निकल जाएगा k का मान और इससे भी निकल जाएगा k के मान। किसी एक को निकालो, दोनों से जरूरत नहीं है, किसी एक से निकाल लीजिए। चाहे आप -4 बराबर ये रख लीजिए या 6 बराबर ये रख लीजिए, किसी एक को रखना है आपको। तो गुना करेंगे तो -4k माइनस 4 बराबर 3k माइनस 6। इधर चला है तो -4k और माइनस कितना 3k बराबर -6। उधर गया तो +4 जुटा तो -7k बराबर यहाँ घटा तो -2 ने 2 माइनस से माइनस कट गया। k बराबर क्या आ गया 2/7। 2 बटा मतलब 2 अनुपात देखो तो देता है कितना देता है। तो k का मान के लिए ऐसे ना, कल तो ये प्रश्न बताए थे आपको कि मानना कैसे अनुपात को। बोलेंगे सर एरो से आ जाएगा, एरो से आएगा वो तो नहीं आएगा, इससे भी बना लो आ जाएगा, इससे भी। मतलब किसी एक ही से बनाना है, दोनों से नहीं बनाना है, ठीक है, किसी एक से बनाना। इसके 6 बराबर रखते हैं, क्या रखते हैं हम -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1 गुना करते तो 6k प्लस 6 बराबर -8k प्लस 10। इधर आ जाता तो 8 14k बराबर 10 माइनस 6 14k बराबर घटता तो 4 k बराबर 4 बटा 14। इसका आधा 7, इसका आधा 2। k बराबर कितना है 2/7 मतलब 2 अनुपात 7 ऐसे भी आता। तो अगर आप इससे भी हल करते तो कोई दिक्कत नहीं था, उससे भी हल करते तो किसी एक से हल करना है, दोनों से हल नहीं करना है। तो बताइए आपको अगर कोई बिंदु दे दे और अनुपात पूछे तो क्या संभव है बनाना? बोलिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न इसी प्रकार एक्सचेंज होते जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और यहाँ देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, टाइम पे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसे बिंदु -6, बिंदु ए बी से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो गया। ये एक रेखाखंड है, ये क्या है जिसमें आपको ए और बी दोनों बिंदु दिया हुआ है। ए और बी दोनों बिंदु, ए का मान -3, -1 और -8,9। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या आपसे पूछा? अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है जो बिंदु आपको कितना -6, ए में विभाजित करता है, और ए का मान भी ज्ञात करना है, अनुपात भी और ए का। तो k अनुपात 1 मान लेने इसको हम। चलिए ए का निर्देशांक बोलिए। ए का निर्देशांक कितना है -3, और बी का निर्देशांक कितना दिया है कितना है -8,9। x1 का मान -3, x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान 9 है ना। m1 का मान क्या माने बाबू k, और m2 का मान क्या माने 1। हमें निकालना क्या है? अनुपात निकालनी थी ना, इसको मान लेते हैं ए बी, p मान लेते हैं। चलिए अब p का निर्देशांक का फार्मूला लगी। p का निर्देशांक m1
x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान k, x2 का मान m2 का मान 1, इसका मान -3 बटा k प्लस 1, इसका मान k गुने y2 का मान 9, 1 गुने -1 बटा k प्लस 1। सीधा मान रख दी फास्ट में बनाने के लिए। यहाँ माइनस हो गया 8k -3 बटा k प्लस 1, और यहाँ हो गया 9k प्लस -1 हो जाएगा और k प्लस 1। अब p का निशान रख दीजिए इधर -6 -6 a। अब बताइए बाबू, अगर हम इसको से निकालेंगे तो k का मान निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। चलिए -6 बराबर क्या दे दिया आपको, -8k -3 बटा तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो -6k -6 बराबर -8k -3, इधर आ जाएगा तो -6k और प्लस कितना हो जाएगा 8k -3 इधर चल गया तो प्लस 6, घाटा तो 2k और इधर घाटा तो +3, k बराबर कितना हो गया 3 बटा। बस अभी k का मान सिर्फ याद रखिए। अनुपात पूछता तो 3:2 बोल देते, लेकिन अनुपात नहीं पूछा है, a का मान पूछा है। किसका मान? तो दूसरा बराबर रखिए, a बराबर क्या दिया आपको 9k -1 बटा k प्लस 1। अब बताइए a का मान निकालना बाबू, 9 गुने k का मान कितना रखना है 3/2 -1, k का मान कितना 3/2 प्लस 1। बताइए तो k का मान जो हम पहले निकाल लिए पहला वाला से, k का मान निकल गया ना जी। तो हम दूसरा a बराबर जब रखे तो a का मान तो ये हमको पता है कि ये a का बराबर में है, तो हम k के जगह पर रख दिए k का मान, k की जगह पे हम k का मान रख दिए। अब बताइए ऊपर गुना करेंगे तो 9 तिया 27/2 -1/1 कह सकते हैं, और नीचे 3/2 प्लस 1/1। अब क्या बनेगा, भिन्न के जोड़ बनेगा, भिन्न के जोड़ ना बनाएंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे कितना होगा 2, 27 - 2, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। 27 में 2 गए तो 25/2, और यहाँ 4/2, नीचे 2 से 2 कट गया, a का मान कितना आ गया 25/4 आ गया। देखिए है किताब में 25/4 है। 5 है। तीन अनुपात, तो k का मान पूछे तो अनुपात पूछे तो 3:2 तो है ही यहाँ पे, ठीक है। फिर a का मान क्या दिया 5 दिया है। 1 मिनट, k का मान रखे हम तो 9 तिया 27/2 -1, ठीक है, 3/2 प्लस 1। एलसीएम लिए तो 2 एलसीएम लिए तो 27 -2, 27 में से 2 गए तो 25, है ना। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा बाबू, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा, नीचे 5 आएगा, 5 से 5 कटेगा तो 5। देखो यहाँ पे एलसीएम में गलती हो गया था, 5 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे कभी कोई बिंदु का मान वैलिड नहीं रख करके भी अज्ञात राशि पूछ देता आपसे। चलिए हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े, बोलिए जल्दी। किसी का कहीं पूछना रहे तो आप पूछ भी सकते हैं, बोलिए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखो किस पे आधारित है, मध्य बिंदु, मतलब अंतर विभाजन का सूत्र यहां से खत्म। अंतर विभाजन से इतना ही टाइप का प्रश्न पूछता है और इतना टाइप के बनाइए। अब आइए जो दूसरा लिखाए थे मध्य बिंदु, कौन बिंदु मध्य बिंदु। अब बिंदु कितना है
2 कॉमा -2 और -2 कॉमा 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा। किसका? चलिए ए का निर्देशांक लिखो, कितना दिया? ए का निर्देशांक दिया है 2 कॉमा और बी का निर्देशांक दिया है बाबू -2 कॉमा 2। x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान। हमसे क्या पूछा? मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब C का बोलिए चाहे मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलिए, है ना। का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस 2। x1 का मान 2 अब प्लस x2 का मान -2 अब बटा में 2 और y1 का मान और y2 का मान अब बटा में 2। अब बताइए 2 में से 2 गया तो 0 बटा, आइए भी 2 में से 2 गया तो 0 बटा, भागा दिया तो क्या हो गया? 0 कॉमा। तो पूछा मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो गया बाबू? 0,0। देखो हो गया। अगर 2 गो बिंदु दे और मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, कुछ मत करो, ये दोनों के जोड़ो। 2 और -2 जोड़े तो कितना? बटा में 2 आ गया 0। दूसरा का दूसरा जोड़ो, -2 में 2 जोड़ोगे तो अब बटा आ गया 0। 0,0 ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे बनता है, ठीक है। पहला जोड़ के 2 से भागा दीजिए, दूसरा जोड़ के 2 से भागा दीजिए। आइए 10 वाला प्रश्न। टोटल 12 प्रश्न था, जिसमें 3 प्रश्न भी आपको और बच रहे। क्या कह रहा है कि बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु 1,2 से मध्य बिंदु की दूरी, नहीं फिर से बढ़िया से पढ़ो, बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी कहां से? 1,2 से ज्ञात कीजिए। तो पहले मध्य बिंदु पता लगे तो हमने दूरी वहां से ज्ञात करेंगे। हम ए कितना दिया है? 6,8 और बी कितना दिया है? 2,4। अब हमको निकालना है क्या? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालनी, आर पी कुछ भी कह दो। तो हमें सबसे पहले ए का निर्देशांक लिखना होगा। बोलिए ए का निर्देशांक कितना दिया है? ए का निर्देशांक है 6,8 और बी का निर्देशांक कितना दिया है? कितना है? 2,4। x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान 4 हो गया। अब आपको क्या पूछा? मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब आर का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए पहले। क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा x1 का मान 6 और x2 का मान और बटा में 2, y1 का मान और y2 का मान और बटा में 2। 6 और 2 8 बटा और 8 और 4 12 बटा 2। चलिए अब इसको हम काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 6। मध्य बिंदु कितना है? 4,6। मध्य बिंदु कितना आ गया? हाँ, मेन मध्य बिंदु था। अब पूछा बाबू कि मध्य बिंदु की दूरी 1,2 से ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के दूरी कहां से ज्ञात करना है?
1,2 से मध्य बिंदु के दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लीजिएगा। 1,2 से किसका दूरी निकालनी है? तो मध्य बिंदु यही है और 1,2 यहाँ से क्या निकालनी है? दूरी। तो इसको आर माने तो इसको क्या मान ले? वो क्या ले मान ले, मूल बिंदु थोड़ा है। ठीक है, आर के कुछ मान लीजिए, पी मान लीजिए, पी मान लिए। अब हमको पी से आर का दूरी निकालनी है, पी से आर की। तो यहाँ हम लिखेंगे ना फिर पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक कितना है? 1,2 और आर का निर्देशांक कितना आया? 4,6। x1 का मान 1, x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान हमको निकालना है पी आर। तो पी आर का फार्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का और x2 का मान 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर। 3 तिया और 4 चको 16, 9 जोड़े तो 25 का वर्गमूल। बताइए मध्य बिंदु से 1,2 की दूरी कितना हो जाएगा? 5 इकाई हो गया। लिख दीजिएगा कि मध्य बिंदु से 1,2 की दूरी 5 इकाई है। कितना लिखिएगा? यहाँ प्रश्न लिख दीजिए। अतः मध्य बिंदु से 1,2 की दूरी 5 इकाई है। हो गया कंप्लीट। अगर कहीं इस प्रश्न में कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है तो बोलिए, बोलो जल्दी। 10 तक आपके यहाँ भी क्लियर हो गया। 11 और 12 बच रहा है अभी। किसी की दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू। तो 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि बिंदु 3,4 और k,7 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु x, y है। ठीक है, मान लेते x, y तुरंत अभी हम 3,4 है और दूसरा बिंदु k, के मिलाने वाला मध्य बिंदु कितना है? x, y, a, b, इसको c मान लो। जहां 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 तो k के मान निकालिए। के तो पहले लिखो a का निर्देशांक। हम a का निर्देशांक निकालेंगे तो a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 3,4 और b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? b का निर्देशांक k,7। अपने मत बतियाओ, क्वेश्चन पर ध्यान दो। समझा रहे थे कि उधर ताक रही है, कोई समझ में आएगा। शंकर जी पर जल चढ़ाओगे, इन्हें चढ़ा रही उन्हें बतिया रही तो तू नारियल लेके नहीं, आज के नहीं लेके नहीं है। समझ गया? पढ़ाई के समय आगे ध्यान रखिए। बार बार बताते, पढ़ाई अध्ययन की चीज़ है, जितना आप माइंड को फोकस करेंगे, ठीक है, उतना ही समझ पाएंगे। मैथ उसी का हो रहा है जो एक्टिव होकर देख रहा है। ठीक है, एक्टिव का मतलब फुर्तीला होना चाहिए। हर प्रश्नों का जवाब दीजिए। बोले से क्या होगा? आपको भी अभ्यास होगा और साथ साथ में नींद नहीं आएगा। बोलने से कभी नींद नहीं आता। हम लोग की नींद काहे नहीं आता है? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं और आराम से बैठ के सुनते रहेंगे तो नींद आ जाएगा। ठीक है, आप अपना दिमाग को दौड़ाइए कि आगे टीचर क्या करेगा, उससे पहले भी हमारा माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाहे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, या आपको खुद माइंड को बिजी रखना चाहिए। ठीक है, x1 का मान कितना होगा बाबू? 3 और x2 का मान k, y1 का मान और y2 का मान 7। अब हमें निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो c का निर्देशांक हमें दिया हुआ अभी फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा और c का आंसर कितना दिया? x, y। अब बराबर x1 का मान 3 प्लस के बटा में 2 और y1 का मान
4 प्लस अब बटा में 2। अब बताइए कि x बराबर क्या हो गया 3 प्लस के बटा में 2। ये किसका मान आ गया x का मान है, ये किसका मान है और y का मान क्या दिया 7 4 11 बटा 2 11 बटा। अब आपको दे दिया यहाँ पे समीकरण क्या दिया बाबू 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 ये नहीं दिया है। तो x की जगह पे क्या रखना है 3 प्लस के बटा 2 प्लस 2 गुने y की जगह पे कितना रखना है अब प्लस बराबर में 0। अब कैलकुलेशन खाली कीजिएगा अपने आ जाएगा। यहाँ आप गुना करेंगे तो 2 से तो 2 इसी कट जाएगा तो कितना बचा 3 प्लस के आई 2 से 2 यहाँ भी कट गया कितना बचा प्लस अब प्लस बराबर 11 1 12 3 15 प्लस बराबर के बराबर उधर गया तो हमसे किसका मान पूछा के का मान कितना आ गया जैसे था बस उसे बनाते चल गए कुछ नया नहीं किए इसमें हम लोग। के का मान आ गया -15 ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए 12 वाला ठीक है। और मध्य बिंदु पर भी आज प्रश्न समाप्त हो जाएगा। कल आएगा त्रिभुज पे आधारित क्योंकि इसमें 3-4 टाइप का प्रश्न है जिसमें अंतर विभाजन खत्म कर दिए मध्य बिंदु पे आज खत्म कर देंगे और कल हम त्रिभुज पे आधारित प्रश्न लेकर के आएंगे। लेकिन आप जितना गहराई से पढ़ोगे बाबू उतना ही समझ में आएगा। आपको बार बार कहते हैं जब भी हम बोले तो कैलकुलेशन जरूर साथ में बोलो। उससे क्या होगा और बोलो तो देख के नहीं बोलो अपना मन से बोलो। जैसे बोले 2 गुने 4 का होगा तो बोलिए क्या होगा -3 गुने 2 क्या होगा तो अपना खुद देखिए कि हम अपने अंदर जज कर पा रहे हैं कि नहीं हम अपने अंदर कुछ सीखे हैं या नहीं ये चीज़ को आगे निकालिए ठीक है। क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में तो लाज लगा कि का बोले नहीं बोले बगल वाला गलती 2 गुने 3 7 अब बगल वाला हाँ 7 तो पूरा मज़ा उठा लिया बगल वाला समझ गया। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है खाली इसीलिए स्टूडेंट नहीं बोलता है ज़्यादातर काहे नहीं बोलता है बस इसीलिए होता है ना से। और कोई बोल देगा -2,3 तो कोई बोल देगा 5 तो बगल वाला पूरा मजा ले रहा है 5 हो गए थे। ये चीज़ जब तक नहीं हटा तब तक फिर नहीं सीखेगा समझ गया। गलत होगा पहला बार लेकिन बगल वाला बेइज्जती करके सिखा देगा एक बार समझ गया। अगर तेज होगा बगल वाला तो सिखा देगा अब भोन देगा ठीक 5 हो तो मैं गलत लिख दिल को ठीक है। दोनों काम 3 2 5 हुआ कैसे होते है एक यहाँ पर ही होगा आंसर 1 लेकिन हो सकता है बगल वाला भोन रहे तो टीचर वो गलती साबित करके चल जाएगा वो ठीक है। बाहर जाएगा करके वो गलत लिख दो मास्टर 2 और 3 5 हुआ है ठीक है। ऐसे होता है तो इसलिए कैलकुलेशन बोलिएगा और क्लास में कोई अगर बाय मिस्टेक बगल में तेज है तो फिर आपके वो फायदा कर देगा समझिए एंटीबायोटिक आपको मिल जाएगा समझ गए न। इसलिए कहते हैं बोलिए बोलने से क्या होगा गलत पता लगेगा। और गलत स्कूल में होता क्या है आपको गलत पता लगे और टीचर तक पहुँचे चाहे तेज छात्र तक पहुँचे वो सुधार जाए बस यही होना चाहिए क्लासरूम में ज़्यादा कुछ नहीं होने की चाहिए। गलत होना ज़रूरी है क्योंकि जो गलती नहीं करता है वो कभी नहीं सीखता है। गलती करना भी बहुत ज़रूरी है ठीक है। जितना ज़्यादा आप गलती करेंगे ना उतना ज़्यादा और जल्दी सीख पाएंगे ठीक है। ये कभी कोई चीज़ में भी तुम कोशिश करो जितना ज़्यादा तुम गलती करोगे उतना ही जल्दी सीख पाओगे भी ठीक है। बेसिक रूल होता है एकदम। हम जितना ज़्यादा जिस चीज़ को गलती करेंगे उतना जल्दी हम सीख पाते हैं उस चीज़ों की। तो गलती करना भी जरूरी गलती नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे गलती करना भी बहुत जरूरी है। तो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2,4 है। ए का निर्देशांक 7 है तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए x, y हमसे बी का निर्देशांक पूछा ने x, y मान लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखे a का निर्देशांक कितना दिया है 5,
और बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक दे दिया है x, y, x1 का मान, अब x2 का मान, और y1 का मान, और y2 का मान, y हो गया। अब बताइए कि मध्य बिंदु मतलब C का निर्देशांक, C का निर्देशांक लगाएंगे, लेकिन अंतर विभाजन वाला कि मध्य बिंदु वाला फार्मूला, हाँ मध्य बिंदु, क्योंकि चर्चा किसका किया, मध्य बिंदु का किया था। अब बताइए C का निर्देशांक कितना दिया, 2, x1 का मान और x2 का मान बटा में 2, y1 का मान और y2 का मान और बटा में, ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 + x बटा में 2, ये पहला के लिए, और दूसरा वाला 7 + y बटा में 2। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 बराबर 5 + x, यहाँ 4 दूनी 8 बराबर 7 + y। चलिए इधर लिख देते हैं, बराबर कुछ हट गया तो 4 - 5 बराबर 5 में से 4 गया तो 4 में से 5 गया तो -1। अब यहाँ देखिए उधर भेज दीजिए तो 8 - 7 बराबर y, इधर घट गया तो जाके 1 बटा y, तो x की जगह पे कितना हो जाएगा, -1, और y की जगह पे 1। तो पूछेगा b का निर्देशांक कितना होगा, लिख देना आता है b का निर्देशांक -1, 1 हो गया कंप्लीट। तो यहां तक किसी का दिक्कत, 2 टाइप अभी हम 1b में सीखे हैं। 1b में बाबू 2 टाइप सीखे हैं। 1b में कितना, 2 टाइप, एक अंतर विभाजन और एक मध्य बिंदु। और ये जहां प्रश्न आए छूटना नहीं चाहिए। बाकी आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना हिसाब से घर में पढ़ेंगे, उस हिसाब से रिजल्ट आपका तय है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो होता है या कॉपी जो चेक करता है, वो आपके नॉलेज के हिसाब से नंबर देगा। आप कितना रेगुलर आए इसके हिसाब से नहीं, कितना देर पढ़ रहे हैं, किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से नहीं आएगा। आप कितना घर में अभ्यास किए, सेल्फ स्टडीज कितना किए, उसके हिसाब से आता है। तो सेल्फ स्टडी जरूर करना हम लोग को घर में। बार बार बोलते हैं मैथ के घर में 1-2 बार जरूर बनाओ जा करके, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं, उतारते रहेंगे, नहीं सीखेंगे। बनाओ घर में, टाइम निकालो, फालतू टाइम नहीं व्यतीत होने दो। अगर चाहता है बढ़िया नंबर लाना तो